हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए मैं दो तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक शॉर्टकट मेथड, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, जेईई और के लिए तैयारी करते हैं और अदर का कंपटीशन के लिए, उसमें अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। और दूसरा लॉन्ग प्रोसेस, जैसे कि हम अगर प्रूफ करने के लिए 11th स्टैंडर्ड पर आ जाता है कोई स्कूल के लिए, तो उसके लिए भी मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक और इसका डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज करते हो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सपोज करो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट यानी कि रूट इसका कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम क्या किया कि जैसे जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका अगर सपोज करो स्क्वायर रूट हम लिखते हैं तो रूट जेड हम लिख सकते हैं। जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रूट जेड यानी स्क्वायर रूट हो गया। रूट जेड को लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई। मैं क्या जूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर रूट अंडर एक्स प्लस आई वाई को ए प्लस आई बी के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। मतलब अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डेफिनेटली। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ए प्लस आई बी। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि ए एंड बी की वैल्यू हमें पता है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या है कि ए एंड बी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस से माइनस दोनों रहेगा। मॉड जेड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मैग्नीट्यूड, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। अभी अगर हम देखें इसमें रियल पार्ट क्या है, एक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में है तो एक्स हमारा क्या है रियल पार्ट एंड वाई क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। तो रियल मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ रियल पार्ट की वैल्यू रखेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइडेड बाई टू। और बी की वैल्यू प्लस माइनस सेम वैल्यू, बस डिफरेंस क्या है या माइनस हम रखेंगे। मॉड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टू। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। और ए वैल्यू ए और बी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। अब इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास जैसे ए एंड बी प्लस और माइनस, कब प्लस और कब माइनस होगा उसके बेसिस पे यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। सपोज करो कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस रूट जेड को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस आई रूट अंडर ए की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, मैंने आज इक्वल किया मॉड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टू प्लस, यहाँ पर प्लस है आई और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब इमेजिनरी पार्ट जेड का वो जीरो से बड़ा है, यानी पॉजिटिव है। इमेजिनरी वैल्यू अगर हमारा पॉजिटिव है तब हम इस फॉर्मूले की यूज करेंगे, अदरवाइज इसको हम यूज नहीं यूज कर पाए। सपोज करो कि इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, मतलब जैसे मान लो कि माइनस आई वाई हो गया। अगर सपोज करो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यहाँ इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, अगर यहाँ पर हम एक्स माइनस आई वाई करें तो इमेजिनरी पार्ट हमारा नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो ये वाला, ये दो फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, मीन्स की हम स्क्वायर रूट में कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू 4 + 3i, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 4 + 3i, ये हमारा 4 हो गया। तो 4 हमारा रियल पार्ट हो गया और 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट। 3 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये पहला वाला। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे रूट जेड इक्वल टू रूट 4 + 3i की वैल्यू क्या लिखते हैं। तो अब कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला
पॉजिटिव वाला, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रहेगा हमारा, प्लस माइनस को हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, ब्रैकेट मैंने ले लिया, स्क्वायर रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड। तो इसका मॉड अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, इसका मॉड की वैल्यू हम अगर यहाँ से देखें, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू 25 और वैल्यू हो गया 5। तो क्या लिखेंगे, रियल मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमारा क्या मिलेगा, 5, यानी कि हम लिखेंगे 5। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड हमारा हो गया 5, मैग्नीट्यूड मॉड इसका वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, मॉड ऑफ जेड है मैग्नीट्यूड हमारा, यानी मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 5, 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। अब यहाँ रियल पार्ट क्या है, जेड का 4 है, रियल पार्ट हमारा क्या है, इसका 4 है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई प्लस आई, सेम चीज यहाँ लिखेंगे हम, मॉडुलस ऑफ जेड 5 माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड 4 डिवाइडेड बाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे, इसको रूट अंडर 9/2 लिख सकते हैं, प्लस आई, और इसको लिख सकते हैं 1/, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3/√2 प्लस आई 1/√, ऐसा। ये हमारा इसका स्क्वायर रूट है, इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं सेम। अब इस केसेस में क्या होगा, दोनों केसेस में हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारा यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, हमारा इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, इधर भी निगेटिव, तो हम ये सेकंड वाला यूज करेंगे, हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, फिर रियल पार्ट इसका रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो हमें आंसर हो जाएगा। हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की यूज करके, 7² प्लस 24² मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और ये हमारा 625, तो 25 हो जाएगा इसका, और रियल पार्ट 7 है तो 25 माइनस 7 एंड 25 प्लस 7 ही हो जाएगा। तो ये 16, ये कैलकुलेट करके यहाँ से हम इनपुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा बेसिक। अब मैं इसी क्या बोलते हैं, अब इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करने के मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कैसे हम लॉन्ग मेथड से इसको कैलकुलेट करें। उससे पहले अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, सपोज करो इसका रूट निकालना हो, पावर कुछ भी हो, अगर रूट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालें। इससे पहले हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट, यहाँ पर क्या है कि कुछ भी रूट 9/2 हो, 3/2 हो, किसी की भी वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हम इससे कैलकुलेट कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें याद रखना है इस फार्मूले से। इस पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे लॉन्ग मेथड, हमारे पास सपोज करो कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, और इसका स्क्वायर रूट हमने जस्ट एज्यूम किया था, अभी जस्ट पहले देखा था ए प्लस आई। तो इसका लॉन्ग मेथड क्या है, ए एंड बी की वैल्यू कैलकुलेट कर, ये मैं वो डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमने वैल्यू आया ए और बी का उसको डिराइव यहाँ करूंगा। तो वो कैसे करेंगे, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसके लिए, जैसे सपोज करो कि हमने क्या एज्यूम किया कि रूट एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम किया, ए प्लस आई। तो ऑब्वियस है कि ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एक्स प्लस आई वाई तो हमारे पास वैल्यू है नहीं कुछ, तो इसको कुछ ऐसा रिजॉल्व करे कि हमारा ए एंड बी एक्स वाई के टर्म में आ जाए। ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग दोनों साइड, यानी कि अगर इसको हम x प्लस आई वाई लिखे स्क्वायर करके तो क्या होगा, a प्लस आई पावर, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर।
दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये प्लस बी ए प्लस आई बी का पावर 2 हो जाएगा। अब एक्सपैंड कर दो राइट साइड वैल्यू को, इधर क्या मिलेगा, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई टू ए, ऐसा मिल जाएगा हमें। इसको थोड़ा और रिजॉल्व करो तो हमें हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगा -1, ये आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ -1, माइनस पुट कर दिया, और बी स्क्वायर प्लस आई टू ए। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो ये भी लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में रियल पार्ट क्या है, एक्स है, राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड इमेजिनरी वैल्यू क्या हमारा है लेफ्ट साइड में वाई, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2a। ये हमारा रियल वैल्यू एंड इमेजिनरी वैल्यू दोनों साइड से हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब इसको कुछ ऐसा मैनिपुलेट करें कि ए एंड बी की वैल्यू आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू है, ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट में यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर 2 प्लस 2ab का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर या 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड ये फॉर्मूला हमारा होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमारा फॉर्मूला ही होता है। तो हम उस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखो हमें इसकी वैल्यू पता है, अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 2ab वाई है, तो 2ab का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब लिखेंगे तो रूट अंडर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स। अब ऐड कर दो दोनों को, जब दोनों को ऐड करें ये कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, ए इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये रियल वैल्यू है हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई। अब देखो एक्स क्या हमारा रियल वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को रियल पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स को क्या लिखेंगे, रियल, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मॉड जेड की वैल्यू, अगर जेड हमारा कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको हम मॉड जेड लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगा, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास सेम चीज आ जाएगी, जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, देखते हैं, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास है एक्स
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो इधर दोनों कैंसल। बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। बी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू। बी की वैल्यू प्लस माइनस यहाँ से लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 2 रूट अंडर और माइनस एक्स, ये पूरा हो जाएगा। तो दोनों अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस इधर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मॉड जेड हो गया, माइनस एक्स क्या हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो हम लॉन्ग मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए भी निकल गया, हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स वाई की गिवन रहेगा, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके इस प्रोसेस से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट अभी मैं डिस्कस क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन, जैसे हमारे पास जनरली इक्वेशन होते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म में, वाई स्क्वायर के टर्म में, बहुत सारे नॉर्मल हमारे इक्वेशन होते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरफ से सब हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो अभी जैसे क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज मैं क्वेश्चन कम थियरी में यहाँ ले रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन गिवन है जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर। तो अब इसका सोल्यूशन निकालना, और सोल्यूशन में क्या होता है कि मतलब जैसे एक्स स्क्वायर का सोल्यूशन कल हम निकालते हैं तो दो वैल्यू सपोज आया, तो उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू कितनी ऐसा एक्स वाई मिलेगा जिससे कि सेटिस्फाई करेगा कि जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड के स्क्वायर की वैल्यू 0 होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि एक तरफ से एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है कि जेड क्या हमारा एक्स एंड वाई दोनों है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है जिसे कि सेटिस्फाई करे हमारा यहाँ। तो इसे हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो अब ये हमें सॉल्व करना है, उसके लिए कैसे सॉल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सॉल्व करने के हमारे पास मेथड्स हैं, तो अब देखो कैसे यूज करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्व करने का। जेड स्क्वायर को एज इट लिखो, लेकिन मॉड जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या होती है मॉड जेड स्क्वायर, हमारे पास फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेड इंटू मॉड जेड इक्वल टू। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लिया, जेड कॉमन ले लिया, तो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू। तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो जेड जीरो हो सकता है और जेड प्लस जेड बार जीरो हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो भी हो सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो पहला केस सपोज करो कि जेड जीरो है, तो इस केसेस में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई जीरो ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जीरो है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास बहुत सारे वैल्यू, मतलब एक्स वाई के वैल्यू जीरो हो सकते हैं और कुछ नहीं पॉसिबल। जेड जीरो है तो एक्स और वाई दोनों जीरो हमारे, तो यहाँ हम एक्स को भी जीरो कर सकते हैं, वाई को, दोनों को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि और कोई वैल्यू है नहीं कि यहाँ जीरो हो सकता है। तो एक हो गया। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो। एक फॉर्मूला हमारे पास था जो हमने पढ़ा था पहले कि जेड प्लस जेड बार अगर जीरो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट जीरो। कैसे, जेड को एक्स प्लस वाई रखो और जेड बार को एक्स माइनस आई वाई रखो। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो एक्स प्लस आई वाई हो गया प्लस एक्स माइनस आई वाई, ये किसका वैल्यू है, जेड बार का। जेड बार का मैंने ऐसा लिखा और जेड को मैंने ऐसा लिखा। अब देखो ये दोनों कैंसल, टू एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स क्या हमारा यहाँ पर है, एक्स को हम लिखेंगे टू, एक्स हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक चीज हो गया, यानी कि हमें रियल पार्ट जेड यानी कि टू एक्स इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया।
अब x जीरो है तो z इक्वल टू जीरो प्लस आई वाई रख सकते हैं, यानी z इक्वल टू क्या मिलेगा, आई वाई। अब यहाँ पर y का कितना भी वैल्यू ले लो, इनफाइनाइट वैल्यू ले लो, तो क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख सकते हैं इसका। कब, जब x एंड y दोनों जीरो नहीं, x जीरो लेकिन y जीरो नहीं हो, उस केस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि y की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, यानी कि अब इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है इसका। कितना सोल्यूशन है, तो अब बोलेंगे कि यहाँ पर y इज इनफाइनाइट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रखेंगे हमें वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। जेड वाई वन है तो जेड इक्वल टू आई इंटू वन, अगर वाई टू है तो जेड इक्वल टू टू इंटू आई, तो वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या मिल सकता है, इनफाइनाइट। तो क्या सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे यहाँ पे क्या, इस तरह की हम क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करते हैं। और भी क्वेश्चन है इस तरह से, हम क्वेश्चन में एक और बेसिक क्वेश्चन में देख रहा हूँ, डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कॉन्सेप्ट, इसका मैं डिस्कस करूंगा। जैसे सपोज करो कि सेम हमें इक्वेशन दिया है कि ऐसा ही जूम कर सकते हैं। अभी पिछले में हमने क्या सॉल्व किया था कि जेड स्क्वायर प्लस मोड जेड का स्क्वायर हमारा जीरो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्क्वायर को हटा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या सोल्यूशन, या जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, ऐसा हम कर देते हैं। इसका भी सोल्यूशन, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हमें मान सपोज एक्स की वैल्यू 10 मिला, वाई की वैल्यू 10 मिला, तो सोल्यूशन हमारा 10 हो गया। अगर एक्स की वैल्यू 100 मिला, वाई की वैल्यू 100 मिला, तो 100 सोल्यूशन हो गया। यानी कि हमें एक्स एंड वाई सारे वैल्यू लेने हैं, जिससे कि हमें सोल्यूशन कैलकुलेट करना होगा इसे, यानी जेड के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दो, मॉड जेड यहाँ से क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ रख दो, सॉल्व करना है, और इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इक्वेट कर देना, और कुछ यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिखो एक्स स्क्वायर, इसको आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस यहाँ से हमारा नॉर्मली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई इक्वल टू। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस कि रियल पार्ट भी जीरो हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स इंटू वाई जीरो है तो एक्स जीरो हो सकता है और वाई जीरो हो सकता है, कोई एक जीरो हो सकता है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी हमें एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके मिल जाएगी, इक्वेट राइट साइड लेकर एक स्क्वायरिंग करके दोनों साइड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिखे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर सकते हैं इसको, तो यह हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा इसको भी सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगा, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी इसकी वैल्यू आएगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करें। तो सोल्यूशन की मतलब ये हुआ है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू में कैलकुलेट करना है, कितने एक्स और कितने वाई ऐसे मिलेंगे जिससे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट इसका होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।